पिछले क्लास में बताए थे। सबसे मेन फॉर्मूला हम सबसे पहले लिख लेते हैं। साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, ध्यान दीजिएगा टेन थीटा पी बटे बी। हो गया क्लियर? चलिए, साइन का उल्टा यानी कॉसेक एच बटे पी, कॉस का उल्टा सेक एच बटे बी, टेन का उल्टा कॉट थीटा बी बटे पी। प्रैक्टिस करते रहिए घर में, बहुत काम देगा फॉर्मूला। इसको कहते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी है? 6 है। अब समझिए, इसके बाद आपको बताए थे फॉर्मूला हम कि हम अगर एक दूसरे के अपोजिट से हम गुना लगाते हैं तो इसका इक्वल आता है 1। उसी तरह कॉस का अगर हम सेक से लगा दें मल्टीप्लाई यानी गुना, ये 1 होगा। टेन को लगा दें किससे? कॉट से, तो भी ये क्या होगा? 1 होगा। पकड़ में आ गया? चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन बताए थे, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप पर। समझिएगा, किताब पलटा के अभी तक देखे हैं क्या? अभी तक क्या क्या पढ़े हैं? पलटा के देखिएगा, अधिकतर क्वेश्चन अब बन जाएगा। पहला चैप्टर, पहला चैप्टर कौन सा है? 8.1, ठीक ना? उसको भी कर लेंगे, होगा। पहले आज क्लास देख लेते हैं, समझिएगा। आज का पहला कंडीशन, क्वेश्चन कहता है कि यदि 15 tan a बराबर 8 है तो साइन a और sec a निकालिए। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि इसमें 15 tan a बराबर 8 दिया गया है, तो साइन a और sec a का मान क्या होगा? ठीक है, बहुत आसान। सबसे पहले क्या दिया गया उसको लिखना है, लिखना पड़ेगा दिया गया है। क्वेश्चन बनाने का तरीका हम चेंज कर दिए, जैसे पहले बता रहे थे उससे अलग है। अब जो बता रहे हैं वैसे ही सीखिए आप। पहले लिखना है आपको यहाँ क्या दिया है या दिया गया है? दिया गया है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? 15 tan a बराबर दिया है 8। क्लियर है? समझिएगा, हम कहें कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्या नया देखने को मिला अभी तक में? चौथा क्लास है ना, अभी तक में क्या ऐसा दिखा जो नया है इस लाइन में, जो आपको दिक्कत दे रहा था? नजर कहां गया होगा? 15 पर। तो 15 को अगर सल्टा दे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। समझिए, कल बता रहे थे हम ये यहां पर गुना में है, तो साइड चेंज करने पर क्या हो जाएगा? तो 15 गुना है, साइड चेंज करके क्या हो जाएगा? भाग मतलब बटे होगा, सीधी सी बात है। चलिए, हम 15 को साइड चेंज मार देते हैं, तो कहने का मतलब क्या है? tan a बराबर क्या हो जाएगा? 8/15। क्वेश्चन आसान हुआ। अब देखिए, tan का फॉर्मूला क्या होता है? p बटे b। तो p का मतलब 8, b का मतलब तो क्या मेरे पास नहीं है? h। h कौन सा फॉर्मूला से निकलता है? पाइथागोरस प्रमेय से। इसका फॉर्मूला h निकालने वाला था। h बराबर क्या था? देखिए देखिए देखिए, समझिए, h बड़ी भुजा की छोटी भुजा? बड़ी भुजा जोड़ कर की घटाकर? जोड़ कर। चलिए, तो जोड़ कर तो क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर अब प्लस में b का स्क्वायर होगा। चलिए, h बराबर, या h नहीं तो हाँ ठीक है, h अगर रहेगा त्रिभुज तो नाम लिखते हैं अभी, रूट ओवर p का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। समझते जाना है। फिर h बराबर हो जाएगा रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। अगर इसको हम जोड़ते हैं ये कितना आता है टोटल? 289। अब इसको तोड़ने के लिए 289 किसका स्क्वायर है? 17 का। जिससे नहीं होगा क्या बताएं? वर्गमूल करना है। h का मान क्या आ गया फिलहाल? यहाँ और लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। h का मान आ गया 17। बताइए p का मान, b का मान और h का मान? अब तो कुछ भी निकल जाएगा। चलिए, क्या निकालना है? साइन a।
यहाँ लिख देते हैं हम साइन फॉर्मूला P बटे H। चलिए P बटे H, P बटे H 8/17। क्लियर हो गया। sec A निकालना है, sec A फॉर्मूला H बटे B, H 17 अब बटे B ढूंढिए 15 हो गया 15। यही दोनों आपका क्या है, नहीं बन जाएगा। चलिए नोट डाउन किया फटाफट से। ये सब टाइप है क्वेश्चन का। पूरा धड़ाधड़ लिखिएगा, लेकिन मिटाएंगे फिर हम। यहाँ लिखते हैं, होमवर्क में डालना है। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A sec A tan A क्या होगा। क्लियर। चलिए अब समझिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन को। अभी कंडीशन फर्स्ट में ही क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है। रहने दीजिए। करण समझ आवा था, नहीं आ रहा? आ रहा है ना। आधा से बेसी एक दिन क्लास छोड़ा है ना, एक पौवा गया। एक चीज है बताइए, पहला दिन जो आपका पावर था माइंड में, मोटिवेशन पावर कहते हैं उसको हम लोग, जुनून, क्या अभी वैसा है? कैसे? सेम टू सेम वैसा ही, 1% घटा नहीं है अभी तक। जरूर घटा होगा। जिसको हिंदी याद नहीं हुआ उसका पूरा पूरी घट गया होगा, 10% बचा होगा, 90% घट गया होगा। जिसको याद हुआ है उसको 80% होगा, 20% घटा होगा। और जो पढ़ता ही नहीं उसका लेवल तो वहीं का वहीं है, वो आगे नहीं बढ़ेगा। सुनो हुआ तुम्हारा हिंदी कंप्लीट? याद हो गया? कल सुनाया था? गड़बड़ा जाएगा फिर। देखिए आज संस्कृत लिखना पड़ेगा। कौन सा चैप्टर हुआ है? मंगलम लिखना है। कैठो श्लोक पढ़ लिए उसमें? पूरा खत्म हो गया, पूरा हो गया। पहला श्लोक कोई सुना देगा? है पावर किसी को? है कोई क्या? लड़का लड़की कोई भी देख के सुनाइएगा। अरे ठीक है, एक बार पढ़ के सुना दीजिएगा। पावर है। संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। अभिषेक खड़े हो जा, देख के पढ़ के सुना। उसके आगे देखते हैं कौन बिना देखे सुना पाता है। देखता है। अब सुना दीजिएगा, सुन लेना आप लोग। सुधांशु सुना देगा। हंसना क्या है, सुना देगा। कोई है ऐसा? सोनू होगा? याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि अपने पाठ पुस्तक से एक श्लोक लिखे 2 नंबर मिलता है। कभी कभार पूछता है, हर बार तो नहीं पूछता है। अपने पाठ पुस्तक का दिया, इसका मतलब आपको अपनी किताब से लिखना होगा। ऐसा नहीं ना तुम्हें माता चौ पिता तुम्हें वह लिख देंगे, संभव नहीं होगा। यही वाला से कोई मान लीजिए कि पूरा किताब में से श्लोक लिखने दिया, तो किसी एक चैप्टर से लिखेंगे, एक श्लोक लिखेंगे, 2 नंबर मिलेगा ना, याद रहेगा। कोई एक तो याद कर लीजिएगा। पूछा ना पूछा वो ठीक है। पहला वाला ही श्लोक आसान है। क्या है वहां पर देखिएगा, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस अपि हितम मुखम तत्वम पुरुषन अपावनु सत्य धर्माय दृष्टये। पहला लाइन याद कीजिए तो, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितम मुखम। फिर से बोलिए, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितम मुखम। याद हो गया क्या? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितम मुखम। नीचे वाला लाइन, तत्वम पुरुषन अपावनु सत्य धर्माय दृष्टये।
फिर सेकेंड लाइन, तत्त्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अच्छा, शुरू से अंतिम तक बोलिए तो, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखम तत्त्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। याद हो जाएगा कल? ठीक है, सामने सुनाना है आज एक श्लोक मात्र। क्या है इसमें? तुरंत हो जाएगा जी, तोड़ के याद किया तब ना, आप पढ़ते याद नहीं होता, शुद्ध पढ़ ही नहीं रहे आप ना। चलिए दूसरा हम लेते हैं, समझिएगा थोड़ा। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, कंडीशन वही है, सेम सिचुएशन है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया। बिहार बोर्ड का चाल चलन थोड़ा सा बदल गया है। यदि कॉट थीटा बराबर छोटी ए बटे छोटी बी है, छोटी ए बटे, तभी से हम क्या पढ़ा रहे हैं ना, 8, 15, 17, 3, 5, 4 ऐसा पढ़ा रहे हैं ना। यहाँ संख्या नहीं दिया, 3/5 नहीं दिया, 4/5 नहीं दिया, 17/8 नहीं दिया, क्या दिया? ए बटे बी। तो कह देगा तो साइन ए या साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकाले, ऐसा क्वेश्चन कह दिया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे हम बनाते हैं। भारी लग रहा है क्या? भारी है नहीं, कंडीशन वही रहेगा। अगर मान लीजिए यहां रहता अभी 3/4 तो बनता क्वेश्चन की नहीं बनता? सेम कंडीशन वही, सबसे पहले दिया गया है, दिया है या फिर दिया गया। चलिए क्या दिया गया है? कॉट थीटा बराबर ए। पहले फॉर्मूला पे जाना है। कॉट का फॉर्मूला होता है बी बटे पी, बी बटे पी। थोड़ा रफ काम कर लेती हूँ, बी बटे पी यहां कर लेती, यानी बी का मान क्या है? छोटी ए हो गया। अब बटे पी का मान क्या है? कोई डाउट है इसमें? यानी कि बी के जगह पर ए लिखना होगा, अब पी के जगह पर बी लिखना होगा, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा। अब बताइए, बी पता है, पी पता है, क्या पता नहीं है? एच। किस प्रमेय से निकालते हैं इसको? चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसका फॉर्मूला लगाना होगा एच का। एच बराबर होता है √पी² प्लस बी²। चलिए एच बराबर रूट, जस्ट बताएं, पी के जगह, पी के जगह, पी के जगह, इसे रफ में लिखे हम उसको b² प्लस बी के जगह a²। देखें, चलिए अब इसका फाइनल निकालते हैं। h बराबर क्या हो गया? √b² b²a², यानी फाइनल h आ गया हमारा। इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते क्योंकि प्लस में है, क्योंकि अभी हम एक बात बोले हैं, क्या बोले हैं कि प्लस में रहेगा तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, प्लस में रहेगा तो वर्गमूल, तो आगे भी अगर मिलेगा प्लस तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, माइनस में भी रहेगा तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे आपको हम दिखाते हैं, बताइएगा क्या इसका वर्गमूल निकालना संभव है? नहीं। अच्छा, अब इसका वर्गमूल निकालना संभव है? संभव है? नहीं है। प्लस वाला का भी संभव नहीं है, माइनस वाला का भी संभव। अच्छा एक और बताइए, √1 - cos a² थीटा वर्गमूल निकालना संभव है? नहीं है। यही सब चीज पे ध्यान देना होगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा आ गया a गुना a, वर्गमूल निकालना संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि आपको पता है a गुना a, a² और स्क्वायर जब है तो वर्गमूल नहीं निकल जाएगा। जैसे 625 किसका स्क्वायर है? तो स्क्वायर है तो वर्गमूल निकलता है ना, तो स्क्वायर है तो वर्गमूल निकलेगा ना। लेकिन स्क्वायर प्लस में रहेगा तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, स्क्वायर माइनस में होगा वर्गमूल नहीं निकलेगा। याद रखना, जब भी प्लस या माइनस में रहे तो वर्गमूल उसका नहीं निकलेगा, वहीं पर छोड़ देना है। सेम कंडीशन उसी तरह यहां भी आ रहा है कि प्लस में आ रहा है, स्क्वायर आया तो वर्गमूल निकालना है क्या? छोड़िए इसको, बढ़ते हैं आगे। मेरा काम बन गया, पी बी एच मेरे पास आ चुका है, तो क्या निकालना है? साइन थीटा। चलिए ना, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बटे, चलिए मान लगाते हैं, पी का मान खोजिए फटाफट, पी का मान बी, अब बटे एच का मान निकाले थे, क्या निकाले थे? √, बोलिए ना, b² प्लस, चलिए कॉस थीटा निकालना, इस बार आप ही को बताना होगा। कॉस का फॉर्मूला b बटे एच, एकदम घनाघन, b का मान a, अब बटे h का मान दिख रहा है √b² प्लस a²। चलिए tan निकालना है, tan
tan थीटा का फॉर्मूला P बटे B, गड़बड़ा रहे हैं का? P बटे B, P B अब बटे B A, बोलिए यही तीनों नहीं आंसर हो गया? अब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं बना देंगे? चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। होमवर्क में इधर क्वेश्चन हम चढ़ाते जा रहे हैं, आप चढ़ा लीजिएगा आराम से। कुछ चीजें अपने माइंड से भी काम करना है। हम पहला दिन बोले जो समझदार होगा वो सब क्वेश्चन बनाएगा, जो थोड़ा कम समझदार होगा वो होमवर्क बनाएगा, जो बेवकूफ होगा वो होमवर्क को नहीं बनाएगा। पहले दिन समझा दिए। अभी तक मैं वहां 2 क्वेश्चन बताए हैं, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। कितना हो गया? 4। जो 4 बनाएगा उसका मैथ अच्छा लेवल का हो जाएगा, और जो होमवर्क पे डिपेंड होगा वो 2 क्वेश्चन बनाएगा, और जो होमवर्क को इग्नोर करते हैं उसका रिजल्ट तो कभी नहीं बना। यही से होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो टोटल क्वेश्चन बना रहा है गारंटी वो फर्स्ट कर जाएगा, जो 2 में अटक रहा है वो सेकंड करेगा, बाकी नहीं बना रहा थर्ड या फेल कर जाएगा, फिर दिक्कत है। इसलिए फोकस करना है ना फर्स्ट ना सेकंड, फर्स्ट से भी ऊपर में रहना है। क्लियर हो गया? अभी क्या घंटा पढ़ते हैं घर में? लगभग एक अंदाज, सही से बोलिएगा, झूठ बोल के कोई फायदा ही नहीं, या किसी को दिखा के भी फायदा नहीं। 2 घंटा ठीक है, पढ़िए आराम से, धीरे धीरे डोज बढ़ाना है। लेकिन जैसे विषय आगे बढ़ेगा तो डोज भी बढ़ेगा। जैसे आपको बताते हैं, हिंदी लिखा दिए हैं पहला चैप्टर, अब हिंदी के बाद स्टार्ट क्या हो जाएगा? संस्कृत। कितना विषय हो गया अभी तक आपके पास संस्कृत जोड़कर? 2 हुआ, 3 हो गया। मैथ, हिंदी, संस्कृत, तो थोड़ा आधा घंटा पढ़ाई आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना? 3 विषय को रिवाइज भी करना होगा। संस्कृत लिखाएंगे आज, संस्कृत याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद हिंदी पीछे छूट जाएगा, तो हिंदी को भी रिवीजन करने के लिए आधा घंटा चाहिए। फिर 1 घंटा मैथ पढ़ेंगे, 1 घंटा संस्कृत पढ़ेंगे आज। अब पिछला आधा घंटा रिवीजन भी करेंगे, हिंदी हो गया 3 विषय। अब अगला दिन फिर अगला विषय आ गया, सपोज डेट। कौन विषय आ जाएगा? कोई भी आ जाएगा, मान लीजिए सपोज डेट की साइंस का कोई विषय आ गया, तो मैथ तो होगा, 1 घंटा मैथ रोज पढ़ना होगा। साइंस से फिर 1 घंटा पढ़ना होगा, जो कि पढ़ाया होगा। 2 विषय खत्म, 2 घंटा खत्म। संस्कृत का आधा घंटा रिवीजन, कितना हुआ? 2.5 घंटा। हिंदी का आधा घंटा रिवीजन, कितना हुआ? 3 घंटा। अब 3 घंटा आपको पढ़ना होगा। फिर एक विषय जैसे बढ़ेगा फिर आपको आधा घंटा बढ़ाना होगा, फिर एक विषय बढ़ेगा फिर आधा घंटा बढ़ाना होगा, 8 घंटा पहुंच जाएगा धीरे धीरे। समझ में आ रहा है बात मेरा? जैसे हिस्ट्री बढ़ेगा तो आधा घंटा बढ़ेगा ना, सबका रिवीजन मारना होगा। फिर रिवीजन मारना नहीं छोड़ना है। मोनिका क्या बोले थे, हिंदी याद नहीं होता है घर में? रिपोर्ट में आया क्या बोले? हिंदी का लॉन्ग लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट करके लिखना है उसको। बोल रहे थे, देखिए हम बताते हैं, समझिए बात। आपको लग रहा होगा कि हिंदी का क्वेश्चन कोनो कोनो बहुत लंबा लिखा है ना, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लॉन्ग भी पूछा जाता है। हिंदी में जो क्वेश्चन पूछता है 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है। पहले तो ऑब्जेक्टिव पूछता ही पूछता है, आपको पता है इसके बारे में। ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, है ना। उसके आता है आपका, मान लीजिए गद्यांश आता है, गद्यांश छोटे हैं, खाली क्वेश्चन से बात कर रहे हैं। 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, उसका आता है 5 नंबर वाला क्वेश्चन। तो आप बताइए ऑब्जेक्टिव में आप क्या करते हैं? टिक लगाते हैं, OMR रंग देते हैं, 1 नंबर मिल जाएगा उसमें। 2 नंबर वाला क्वेश्चन देगा आपको, तो आप इसमें वर्ड लिखिएगा ना, हो नहीं कुछ कम से कम 5 लाइन लिखिएगा ना, 4 लाइन लिखिएगा ना, तब ना 2 नंबर देगा। अब आप सोचिए, अगर इसमें आप 4 लाइन लिख करके 2 नंबर ला रहे हैं 4 लाइन में, तो 5 नंबर लाने के लिए कितना लाइन लिखना चाहिए आपके हिसाब से? 10 लाइन कम से कम। तब बताइए ना, 10 लाइन अगर हम लिखेंगे तो ये क्वेश्चन लॉन्ग नहीं हो जाएगा? और क्या लगता है, आप 10 लाइन को अगर अभी शॉर्ट करके लिखा दे हम, या आप शॉर्ट कर लीजिए घर में जाकर उसको 6 लाइन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, कितनों काटिएगा? 6 लाइन बनेगा ना 10 लाइन में, 10 लाइन कितनों काटेंगे? 6 बनेगा।
अब बताइए 4 लाइन लिखना तो कितना नंबर दे रहा है? 2 नंबर। तो 6 लाइन में कितना मार्क्स मिलेगा? आप ही दिमाग लगा लीजिए 6 लाइन में कितना मार्क्स मिलेगा। तो मिलना कितना था, मिला कितना। तो नहीं अगर करते हैं याद या शॉर्ट कर लेते हैं नहीं इफेक्ट पड़ेगा रिजल्ट पर, इसलिए अभी से इसको हम कोशिश कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है, शॉर्ट भी हम लिखा है। जैसे वाणी कब विष के समान हो जाती है, छोटा क्वेश्चन, ठीक है, बना के आप लिख भी सकते हैं। लेकिन अब वहां व्याख्या दिया, व्याख्या को हम क्या करें, छोटा कर दें। पहला लाइन तो व्याख्या में खाया था चैप्टर का नाम, लेखक का नाम, प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश, है ना ऐसा। तब 2 लाइन खा गया, पढ़े सेम टू सेम लाइन सब में, 2 लाइन वही खा गया था। और 8 लाइन लिखे क्या लिखे, ठीक है तो लिखे, क्या खराब लिख रहे हैं, नंबर भी तो देखना होगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई सामान आप 1 kg लेते हैं, 20 रुपया दाम है, 20 रुपया में 1 kg हमको मिल रहा है। अब आपका मन है ना सामान बढ़िया है 5 किलो ले लेते हैं, तो क्या लगता है 40 टका में 5 किलो दे देगा, कितना लेगा? ऑटोमेटिक है। पैसा घटेगा तो वजन भी घटेगा, अब वजन घटेगा तो पैसा भी घटेगा, लाइन घटेगा तो नंबर घटेगा, नंबर घटेगा तो लाइन घटेगा, समझे। इसलिए कहते हैं इस पर फोकस कीजिएगा। अभी आप सोच रहे हैं कि छोटा कर लेंगे, एकदम नहीं, बाप रे। अभी अगर छोटा कर लीजिएगा तो बाद में और थोड़ा छोटा कीजिएगा, अंतिम में 10 का लाइन का 6 बना दिए, 6 का कितना बना दीजिएगा, 4 नहीं बनाइएगा, 4 लाइन में कितना नंबर मिल रहा था, 2 नंबर। तो 5 का कितना मिलेगा, 2, आधो नहीं हुआ, अढ़ाइयो नहीं हुआ, अढ़ाई होगा ना, आधा हो, आधो नहीं मिला। इसलिए फोकस अभी से करना होगा। अब चलिए एक क्वेश्चन यहाँ लिखे होमवर्क में, छोड़ दिए ऐसे। अब समझिए अगला टॉपिक देखते हैं। कंडीशन यही है, फर्स्ट डे, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो रहा है आज। यदि आज लास्ट डे है बेसिक का, 8.1 खत्म है। यदि साइन थीटा 0.5 है, बिहार बोर्ड यही कर रहा है। बुक में ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं है, बिहार बोर्ड देता है तो कॉस थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा ज्ञात करें। क्या लगता है क्वेश्चन बन जाएगा? लग रहा है क्वेश्चन बन जाएगा? बनेगा। कैसे बनेगा समझिए मेरा बात, कुछ नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए जो चीज भारी लगे उसको हटाना है। तो पहले लिखते हैं दिया क्या गया है इसमें, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, साइन थीटा बराबर 0.5। क्वेश्चन में क्या नया दिखा, नया पॉइंट ही उड़ाना पड़ेगा। पॉइंट उड़ाएंगे, कोई भी क्वेश्चन बनाइए कोई भी क्लास का, जो चीज आपको भारी लगे उसको उड़ाने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको हम बताते हैं दशमलव का गुना पढ़े आज तक कभी? कैसे बनता दशमलव का गुना? 36 बार पॉइंट लगता है, एक के बार लगता है, 2 पॉइंट है, 2 बार देना होगा आंसर पॉइंट। आप क्या करते हैं समझिए मेरा बात, पॉइंट को आप इग्नोर करते हैं, पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है तो गुना कर लेंगे आप आराम से। मान लीजिए पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं थी, कितना हो गया 769 गुना 36, गुना कर लिए, आंसर यहां पर आया कुछ भी आया, यहाँ जो भी आना होगा। तब क्या करते हैं, पॉइंट के बाद देखते हैं कितना अंक, 1, इसमें कितना अंक, 1 1 2, 1 1 2, यहाँ लगाते हैं पॉइंट, हो गया पॉइंट का गुना। तो हम क्या किए, आसान करने के लिए पॉइंट को नजरअंदाज कर दिए। तो यहाँ भी पॉइंट को नजरअंदाज करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, उड़ाना पड़ेगा। तो कैसे उड़ाते हैं समझिएगा। ये पॉइंट उड़ाने से नीचे आता है 1, कितना आता है, और पॉइंट के बाद जितना अंक हो उतना 0 लगाते हैं। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक मतलब 1 0 लगाना है। कितना हो गया 5/10, कटेगा 5/10 क्या, किस पारे से, 5 से एक बार में, 5 से 2 बार में। तो इसका मतलब अभी फाइनल कितना निकाल लिया हम, क्वेश्चन आसान हुआ। साइन थीटा का मान कितना हो गया 1/2। अब कोनो निकाल देंगे, देखिए ना साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। मेरे पास क्या नहीं है, P है, H है, क्या नहीं है, B नहीं है। कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से B का फॉर्मूला लगाना है ना। B बराबर, बोलिए छोटी भुजा है कि बड़ी भुजा है, B छोटी भुजा, बड़ी भुजा किसको कहते हैं, हाँ। तो छोटी भुजा निकले घटा की जोड़, घटा, तो बड़की में छोटकी घटाएंगे, बड़की कौन होती है, H² माइनस B है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है।
फॉर्मूला को एकदम रटना ही नहीं है, समझना है। b बराबर बोलिएगा एच स्क्वायर, ढूंढिए p बटे एच यानी 2 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। चलिए b बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बताइए 2 में 1 घटाकर, गधे 4 में 1 घटा करना 3। 3 का वर्गमूल होगा? होगा? नहीं होगा। होगा पॉइंट में होगा, कोई फायदा नहीं, रहने दिए √3। अब समझिए क्या क्या निकालना था। कॉस टेन और सेक, कॉस टेन और सेक है। देखिए ना कॉस निकाल देते हैं, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला b बटे एच। बोलिए b बटे एच, ढूंढिए b √3 एच √3 बटे में टेन थीटा निकालना है। क्या होगा? p बटे b, बोलिए ना p 1 अब b √3, 1 बटे √3। नहीं आसान है। तीसरा सेक निकालना है, इसको भी निकाल ही लेते हैं। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला h बटे b, ढूंढिए h, यहीं से मिल जाएगा h 2 अब बटे b भी यहीं से मिल जाएगा √3 आइए √3। कोई डाउट है इसमें? फटाफट नोट डाउन कीजिए। बिहार बहुत चापलूसी करता है, उसके चापलूसी पकड़ना बहुत जरूरी था। बुक में नहीं छापेगा वो क्वेश्चन, लेकिन वहां एग्जाम में देगा। ये नहीं कि प्रैक्टिस के लिए छपा देते हैं पूरा एकदम क्वालिटी में, देते हैं 100 क्वेश्चन किताब में, तब ना मजा आता है। सूत्र मिटा दे इधर का, याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। जगह कम लग रहा है उधर, इसलिए जितना मेहनत कीजिएगा रिजल्ट उतना सा ही आएगा। इसलिए आपको अब डिपेंड करता है कि आप पढ़े कि कितना मेहनत आप करते हैं। पहला दिन हम 2 लाइन बोले थे, किसी को याद है? वो याद है? नहीं याद रहता तब बोलते कुछ। शीतल के भैया पूछ रहे थे कल पढ़ती है कि नहीं, हम बोले कॉपी देख लो, पूछ रहे 2-4 क्वेश्चन बस। हम आज तक कोई गार्जियन को नहीं बोले हैं कि आपका बच्चा ठीक है पढ़ता है। हम बोलते कॉपी लीजिए, कोनो क्वेश्चन पूछिए। नहीं बताएगा तब नहीं धुलाएगा, हमारा क्या जाएगा, हमको बोलने आएगा जी। उतार लिए हो? अरे देखिए अब एक टॉपिक आपको हम बताते हैं जो आप काम आने वाला है। कंडीशन सेकंड आज का एक टॉपिक हम बताते हैं जो बहुत काम आने वाला है आपको पूरे 10th क्लास में, जो आप 9th में भी पढ़ चुके हैं। हल्का हल्का खुद से याद दिलाएंगे आपको। एक के बात माइंड में हमेशा रखना है, आप जितना मेहनत करेंगे रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। जितना आप कर सकते हैं अपने आप का 100% लगा दीजिए। आप एक टाइम खाली मत बैठिए, तभी आपका रिजल्ट बेहतर होगा। रिजल्ट जिस दिन अच्छा हो गया उस दिन आपको लगेगा बाप रे दुनिया का बहुत बड़का काम कर दिया। जब सब पूछे रिजल्ट बताने में भी अच्छा लगता है, बोलेगा 430 438, ओह गर्दा उड़ जाएगा। एक लाइन कहा था, सफलता को गुलाम बनाने के लिए। अब देखिए सफलता को गुलाम बनाने के लिए कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? यानी किसी को गुलाम बनाना का मतलब क्या है? किसी कुत्ते को गुलाम बना लिया, इसका मतलब क्या है? हाँ, वो मेरे बात से बाहर रहेगा कि मेरे बात के अंदर रहेगा? जहां जहां जाएंगे वहां वहां पीछे पीछे जाएगा, है ना। खाना खाने बैठेंगे तो बगल में आके बैठेगा, होता है ना ऐसा? कुत्ता से जब प्यार करते तब। तो उसी तरह कहता है सफलता को गुलाम बनाने के लिए मेहनत का गुलाम बनना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है अगर सफलता को गुलाम बनाना है
अगर रिजल्ट बहुत अच्छा करना है तो पहले आपको गुलाम बनना होगा, किसका? मेहनत का। यानी मेहनत, आपको नींद आएगा, पढ़ने बैठिएगा नींद भी आएगा, पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, फोन चलाने का मन करेगा, लेकिन आपको मेहनत का गुलाम बन के मेहनत करना होगा कि ना हम करेंगे करेंगे, करना ही होगा, तब आपको सफलता आपका गुलाम हो जाएगी। कहने का मतलब है जो मेहनत करता है सफलता उस पर फिदा हो जाती है। सफलता एक ऐसी गर्लफ्रेंड है जो मेहनत से ही फिदा होती है। देखिए कितना अच्छा बात है। चलिए समझिएगा, वही बोलते जितना पढ़िएगा उतना रिजल्ट होगा। लिखवा लाइन का, लिख ला, लिख बता। क्या बोले प्रीतम, बता दीजिए थोड़ा। लिखिएगा, सफलता को गुलाम बनाने के लिए मेहनत का गुलाम बनना पड़ता है। सफलता को गुलाम बनाने के लिए मेहनत का गुलाम बनना पड़ता है। ये सब लाइन जो है ना बहुत अच्छा सब लाइन है, लेकिन अभी मेरा मुंह सही से खुला नहीं है, अभी खुल रहा, धीरे धीरे खुलेगा तो भयानक सब बात बोलेंगे। धीरे धीरे खोल रहे हैं। एक लाइन और बोले थे अभी तुरंत में, बताइए क्या बोले थे? मेहनत का गुलाम बनना पड़ता है। क्या बोले थे दूसरा लाइन? भूल गए? हाँ सफल, सही बोल रहा है। क्या बोले थे? लिखिए, हम लिखा देते हैं, वो भी बहुत अच्छा लाइन है। कहीं सब सारे लिख के रख लीजिएगा ना, कहीं स्टेज पे कहीं जाइएगा ना भाषण सुन देने, तो 2-3 दफे छांट के निकाल के बोल दिया, जरा नाम हो जाएगा। लिखिए, हम लिखा देते हैं। सफलता की एक खास बात है, ये पहला लाइन हुआ। सफलता की एक खास बात है, सफलता की एक खास बात है, सेकेंड लाइन लिखना होगा, वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सफलता की एक खास बात है, वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अब इससे खतरनाक वाला लास्ट में बताएंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं। कंडीशन बता रहे थे सेकेंड हम, जो आपको पूरे 9th में भी पढ़े आप और पूरे 10th में काम आने वाला है। बताइए क्या पढ़ाएंगे? हर पढ़ाएंगे, हाँ, हर परिमेयकरण, जो आपको पता है अच्छे से, थोड़ा हम याद दिलाते हैं सिर्फ, और ज्यादा हार्ड नहीं, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, 1/√2। क्या ले लिए हम? बोला इसका हर परिमेयकरण करें। हेडिंग बनाइए, हर परिमेयकरण। हर परिमेयकरण बहुत आसान क्वेश्चन है। हर परिमेयकरण 9th में था 1.5 में क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन था। कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़े अभी पढ़िएगा, तुरंत हो जाए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने से भी आसान लग रहा है हमको तो। चलिए, इसी क्लास में आपको हम बताए थे 1-2 क्लास पहले कि √2 गुना √2, बताओ सुमित कितना? रुक जाओ, सुमित बताओ कितना? √2 गुना √2 बराबर कितना? हम बताए थे इधर ही। रुकिए, अभी इससे पूछ लेते हैं, पहले दिमाग लगाइए। रूट गलती बोलिए, कोई दिक्कत ना है। √2 गुना √2 बता अमन, 2 होगा। आपको हम बताए थे उस दिन कि √3 गुना √3 कीजिए, 3 होगा। √5 गुना √5 कीजिए, 5 होगा। तो √7 गुना √7 कीजिए, बताए थे ना रोशन? याद आया कुछ? इसको याद रखते क्यों नहीं आप? समझिए, आप देखिए यहां पर इसका क्या करना है, हर परिमेयकरण। तो पहले इसको उतार लेना है, उतार लिए। ये क्वेश्चन है भाई, इसी में नहीं बना देना क्वेश्चन। इतनी किसकी क्षमता जो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दे। पहले क्वेश्चन को उतारे हम, तब देखिए नीचे वाले जो है, नीचे वाले कौन है? नीचे वाले, इसी से ऊपर गुना करना है, इसी से नीचे गुना करना है। बोलो समझ नहीं आया? आया ना? देखिए अब कटाना बिल्कुल नहीं है, सीधा गुना करना है। 1 गुना √2। चलिए नीचे देखिए, √2 गुना √2, √2 गुना √2 हो गया आंसर। है कुछ इसमें? उतारिए ना जल्दी से। देखा अभिषेक कैसे पढ़ा होता है? अमन सीख गया बहुत कुछ, था ना? बोलते थे हम रोज आओ, बोल रहे थे ना रोज आओ। बताओ, तुम गेंदा आ रहा था,
लड़का हीरा है, निकल जाएगा 430 नंबर लेके, तुम लोग बोलेगा है छोटा। एग्जाम जाएगा ना देने, ही बोला कि कौन भाई का एग्जाम दिलाने आया है, सेंटर में पूछेगा, कोनो बड़का भाई एग्जाम दिलाने नहीं चला है रात में। चलो बढ़ते हैं आगे। गुस्सा लग रहा है अमन, गुस्सा ना दोस्त, गुस्सा ये क्या कर लेगा। देखो ये दूसरा क्वेश्चन, सपोज डेट क्वेश्चन है 3/√3, क्या आ रहा है 3/√3। आसान तरीका आपको क्या बताएं, पहले क्वेश्चन में उतार लेना है, स्टेप पकड़िएगा, धराधर किससे गुना कर देना है, नीचे वाले से। किससे करना है, √3/√3। चलिए गुना लगाते हैं, 3 गुना √3, 3 √3, और √3 गुना √3, 3। अब कटेगा तो कटाना है, 3 3 सेम है, काट दीजिए, क्या हो गया आंसर, हो गया आंसर। उतारिए इसको भी, स्टेप बढ़ा रहे हैं हम, लेवल बढ़ा रहे हैं अभी, देखिए ना, यहां से यहां पहुंचे। 4 तरह का बताएंगे, हर पर खत्म, सब बन जाएगा। सुधांशु जी का गड़बड़ी है, स्कूल पे ज्यादा ध्यान है इसका। मध्याह्न भोजन खिला रहा है क्या 9 क्लास को, स्कूल तब जाना, क्या बात है अभी। हाँ देखता ना, आजकल संतोला सब बांटना स्टार्ट कर दिया स्कूल में, गजबे स्थिति। चलिए देखिए यहाँ, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन हम। चलिए उससे लेवल बढ़ गया थोड़ा, 3/2√2 है, गुना करना धराधर किससे, 2√2/2√2। बोलिए नहीं होगा, चलिए गुना करते हैं फटाफट। तो समझिएगा यहाँ थोड़ा सा क्लिष्ट है, इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट है, तो रूट को रूट के साथ गुना होगा, और खाली 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 होगा। इसका 3 खाली, इसका 2 खाली, तो गुना कर दीजिए, 3 डबल 6, √2 अकेले डाल दीजिए यहाँ। चलिए नीचे आते हैं, अब खाली खाली गुना कीजिए, 2 गुना 2, 4 रखिए साइड में, √2 गुना √2, एगो 4 रखे थे, एगो कितना आया 4 भी खाली 2 भी खाली, फिर से गुना, 4 दूनी, पकड़ में आया, पकड़ में आया, 8 कैसे आया, नहीं आया, फिर पकड़िए आप, खाली खाली गुना कीजिए तो 4 रखिए साइड में, √2 गुना √2 कीजिए तो 4 जो था वो भी खाली, 2 आया वो भी खाली, दोनों खाली, फिर से गुना होगा ना, 4 दूनी यही 8 है। बोलिए कटेगा क्या, कौन पारा से कटेगा, 2 से 6 कितने बार में आएगा जी, 3 बार में, 8 कितने बार में, हो गया आंसर, क्या हो गया 3√2/4। उतारिए इसको भी धराधर। देखते हैं क्वेश्चन कहां से कहां जा रहा है, हर पूर्णकरण में आ गया क्वेश्चन। हम जरूरत के हिसाब से पढ़ाते हैं, वो काम नहीं करते हैं 8.1 निकालो, 1 नंबर 2 नंबर 6 नंबर बनाओ, वो काम नहीं होता। बराई में जाए ना, शिक्षा का लेवल जाए इतना ऊपर कर देंगे ना कि अगला आदमी कोचिंग चलाने के लिए सोचेगा। चलिए आगे बढ़े, देखिए आप फिर इसका लेवल बढ़ाते थोड़ा सा। सपोज दैट क्वेश्चन आ गया ऐसा, ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब थोड़ा प्लस माइनस भी जरूरी है ना। देखिए आप सबसे पहले क्वेश्चन में उतार ली, गुना करना है किससे, नीचे वाले से, किसे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, चिन्ह जब रहे तो चिन्ह चेंज करना, प्लस रहे तो माइनस रहे तो घटा रहे तो जोड़, जोड़ रहे तो, चलिए कीजिए, जोड़ है क्या लिखना होगा, बोलिए ऐसा ही होगा ना, सेम टू सेम ऐसा ही होगा ना, ध्यान रखना है, खाली चिन्ह चेंज कर देना। चलिए 1 से किसको गुना, ऐसे लिखना है, 1 गुना √3 माइनस √2, ऐसे लिखना है पहले, ठीक है। चलिए नीचे वाला में आइए, वैसे ही लिखिए इसको भी, √3 प्लस √2 है, और गुना क्या है, √3 माइनस √2 है। दिख गया, क्या किए बताइए तो, खाली ऊपर वाला को सटाए, नीचे वाला को सटाए, एन किए हैं, ब्रैकेट देके सटाए हैं, 1 है, क्लियर है ना। चलिए
एक से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? एक गुना दो दो ही रहता है, एक गुना तीन तीन रहता है, तो एक गुना इतना तो उतने रह गया। चलिए और एक चीज समझिए, जब सेम टू सेम रहे, एक ठो प्लस रहे एक ठो माइनस रहे, जब सेम टू सेम रहे एक ठो प्लस रहे एक ठो माइनस रहे, जब सेम टू सेम रहे एक ठो प्लस रहे एक ठो माइनस रहे, तो पहला का स्क्वायर घटा दूसरा का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर घटा कब? जब सेम टू सेम रहे लेकिन एगो चिन्ह प्लस एगो चिन्ह माइनस, तो पहला का स्क्वायर घटा, बोलिए पहला का स्क्वायर घटा दूसरा का स्क्वायर। नहीं पकड़ में आ रहा है? अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यहां बराबर देते हैं, √3 माइनस √2 बटे, बोलिए √3 का स्क्वायर केवल 3 घटा √2 का स्क्वायर केवल 2, और आगे बढ़ाते हैं, ऊपर जो है लिखते जा रहे हैं, घटा 3 घटा 2 हो गया आंसर। ठीक है, लिखिए इसको, घर में देखना है। एक क्वेश्चन इसमें और बताएंगे हम हाइपरमेट्रिक में। आज 8.1 एकदम कहानी क्लियर है, कल सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 8.1 का, जो नहीं बनेगा, जो बोलिएगा नया बन जाएगा उसको हम छोड़ देंगे। लिख लिए? बढ़िया, आगे हम एक क्वेश्चन इसमें और ऐड करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन मान लीजिए आता है 3/3 माइनस √2। इस बार दोनों पे रूट नहीं दिया, इस क्वेश्चन को भी पढ़ना जरूरी है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में उतार लेते हैं। कर लिए? गुना करना है लेकिन चिन्ह वाला है, माइनस है तो क्या लिखना होगा? बोलिए ना, 3 प्लस √2, नीचे भी वही 3 प्लस, हो गया। चलिए ऊपर वाला 3 के साथ ब्रैकेट किसका? 3 प्लस √2 का। नीचे क्या बताए थे? 3 माइनस √2 है, अब ब्रैकेट क्या है? 3 प्लस √2। देखिए गुना ही करना है ना, हो गुना करते हैं, यही लेते हैं बराबर, 3 गुना 3 प्लस, कोई डाउट है? अब 3 गुना √2 3 रूट बटे, नीचे सेम है दोनों, एक माइनस एक प्लस है, तो पहला का स्क्वायर घटा पहला का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और घटा दूसरा का स्क्वायर मतलब, चलिए यही बराबर लगाते हैं। ऊपर कितना है? 9 प्लस 3 √2 अब बटे 3 के स्क्वायर और √2 के स्क्वायर केवल 2, और आगे बढ़ते हैं, 9 प्लस 3 √2 अब बटे 9 में 2 घटाकर, समझ में आ गया? फटाफट कर, दो चार क्वेश्चन इसमें ऐड कर लीजिएगा होमवर्क के लिए, सही रहेगा। चार क्वेश्चन इसमें ऐड कर लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए सही रहेगा। अब इसे कपड़ा भी वाला सही बाबू, गड़बड़ा गया है, ब्लैक आ रहा है।
खाओ छुट्टी। वो छुट्टी चाहिए, कंचन कल नहीं आई थी। झूठ झूठ स्वयं से झूठ। स्कूल गए थे। हाँ तुम बचा लिया। हाँ दवा तुम्हें पहुंचाया है। चलो आगे बढ़ते। 2-3 सूत्र आपको हम याद दिलाते हैं। अब कंडीशन थर्ड चलेगा। हर कंडीशन के पास तीर लगाए हैं ना? नहीं, एकदम नहीं। तीर नहीं लगाया तो कंडीशन चेंज होगा, तो पता कैसे कीजिएगा हमारी रिवीजन जब मारिएगा कि यह क्वेश्चन बनाना था हमको। जब रिवीजन कैसे होता पता है? एक कंडीशन में कितना क्वेश्चन बताए होंगे आज? पहला कंडीशन में कितना क्वेश्चन बताए देखिए तो आप, 3 क्वेश्चन। तो रिवीजन जब करेंगे उसमें से मात्र 2 क्वेश्चन बनाएंगे बस, या 1 क्वेश्चन बनाएंगे। फिर कंडीशन थर्ड में जाएंगे, उसका बनाएंगे। पूरे थोड़े बनाते हैं, पूरे रिवीजन कर पाएंगे मैथ? संभव है? तो हर कंडीशन से 1-1 क्वेश्चन बनाएंगे, 2-2 क्वेश्चन बनाएंगे बस। पूरे जो उसमें से हार्ड लगेगा उसको उठा कर ले जाएंगे, तब रिवीजन होगा। वैसे हो पाएगा पूरा मैथ बनाना है रिवीजन में? कभी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं लिख के ले जाओ, तीर मार के ले जाओ, बाद में काम आएगा। या तो ये देखो ना, 1-1 घंटा क्लास पर डे। त्रिकोणमिति का कम से कम देखा 40 क्लास जाएगा। 40 प्लस जाएगा, 50 भी ना चल जाए। जाओ 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 जल्दी आओ। 2-3 सूत्र आपको हम याद दिलाते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होगा अच्छे से, जिसको नहीं होगा वो उसको लिख लेना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका भी जरूरत पड़ेगा इसी चैप्टर में। उसके बाद इसी का माइनस फॉर्म भी लिखा है हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखने वाली बात है 2ab में प्लस होता है, 2ab में माइनस होता है, बाकी सब प्लस चलता है। ठीक है। तीसरा कंडीशन, अब लग रहा है 18 को दिखाइए, ऐसा नहीं है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर। जिसको नहीं याद है आप लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम बताए थे सूत्र को दोनों साइड से याद करना। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी का स्क्वायर। पकड़ में आ गया? अब एक चीज आपको हम समझाते हैं, कंडीशन थर्ड। देखिए आज का थर्ड होगा। क्वेश्चन कह रहा है सपोज दैट, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, यदि कॉसेक ए बराबर एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है और कॉसेक ए का मान दे दिया √10, तो ज्ञात करें, इसमें पहला क्वेश्चन दिया ज्ञात करने में साइन ए प्लस कॉस सी, साइन ए प्लस, और इसी में दूसरा क्वेश्चन दे दिया कॉस ए प्लस साइन सी। ठीक है। देखिए अभी क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत आसान क्वेश्चन। पहले ये चीज देखिए कि जो दिया है उसको लिखना होगा। हाँ चलिए, क्या लिखना होगा? दिया गया है। क्या लिखना होगा? दिया गया है। दिया गया क्या दिया है? कॉसेक ए बराबर √10। समझिएगा, यहां पर कोण अलग अलग दिया है, थीटा अलग अलग दिया है कि सेम दिया है? थीटा अलग अलग दिया। कैसे? ए सी अलग हो गया। इसका मतलब है चित्र बनाना पड़ेगा।
और सेम रहता तो चित्र हम नहीं बना रहे। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं साइड में। बन गया? अभिषेक क्या कर रहा है? बन गया चित्र? 20 समकोण देना है 90 डिग्री का। हम शुरू में बोले थे, क्वेश्चन में लिखे नहीं है लेकिन बोले थे हम 20 समकोण। बी के पहले ए और बी के बाद, हो गया क्लियर? चलिए इसको चेक करते हैं। रूट 10 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो अब बताइए कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? h बटे पी होता है। इसका मतलब h कितना है? रूट 10। रफ में लिख देते हैं, रफ में h कितना है? बटे पी। पी कितना है? लेकिन किसके अनुसार दिया है मेरे भाई? तो एक है पहले h। h तो पता है कौन सा होगा? कौन सा h होगा इसमें? AC। तो AC की जगह पर कितना लिख देना होगा? कोई डाउट नहीं है इसमें? चलिए अब A के अनुसार दिया है लंब। A के अनुसार कितना? तो बताइए A के अनुसार लंब कौन सा है? तो BC के जगह पर कितना हो जाएगा? अब एक भुजा नहीं पता है, देखिए कैसे निकाले हम। A के अनुसार लंब, लंब किसको कहते हैं? सामने वाला को। तो A के सामने कौन है? BC। BC हो गया। एक भुजा नहीं पता है, इसको निकालने के लिए कौन सा प्रमेय? बस यहाँ लगा दिए हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या निकालना है? ये है लंब, ये है आधार, ये है कर्ण। क्या निकालना है? लंब। क्या निकालना है? वहां मत देखिए, यहां देखिए, चित्र देखिए आप। क्या निकालना है? आपको बताए थे जब हमको कोण तोन थीटा उटा ना दिया रहे, यहाँ थीटा रहता तब ना। लिखा है थीटा? नहीं लिखा। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या है? लंब। तो लंब निकालने का संकेत होता है पी। पी बराबर सूत्र घटा के या जोड़ के? बोलिए ना, घटा के। बड़ी का स्क्वायर एच स्क्वायर घटा छोटी का स्क्वायर, बस क्वेश्चन में बन जाएगा। पी बराबर रूट ओवर एच, मतलब बड़ी एच, माइनस आधार एक का स्क्वायर। बन गया क्वेश्चन। देखिए रूट 10 का स्क्वायर केवल 10, एक का स्क्वायर बराबर रूट अंडर कितना, और 9 का वर्गमूल सबको पता। कोई डाउट है इसमें? अभी ये कितना आ गया? कोई डाउट है इसमें? अब देख लीजिए आप लोग जो अभी आए, इतना सा आप बना लीजिएगा आराम से, नहीं बना लीजिएगा। कोसेक का मान दिया है, लिख दिए, चित्र में दर्शा दिए, निकाल दी, पाइथागोरस लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक, यहां से अब लॉजिक वाला बात चालू हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन इसका लीजिए। पहला ये क्या निकालना है? साइन ए प्लस कॉस सी। बताइएगा, साइन का फॉर्मूला होता है पी बटे एच, अब प्लस कॉस का होता है। चलिए ये किसके अनुसार आप लिखिएगा? ए के अकॉर्डिंग चलेगा, और ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा? चलिए बताइएगा। पहले एच दिख गया, कितना लिख दें? एच लिख दिए। ऊपर आते हैं, ए के अकॉर्डिंग लंब, ए के अकॉर्डिंग लंब एक, प्लस फिर एच दिख गया रूट 10। चलिए सी के अकॉर्डिंग आधार, सी के अकॉर्डिंग आधार, सी के अकॉर्डिंग लंब हो गया 3, आधार कितना हो गया? अब बोलिए क्या करना होगा? पाइथागोरस लगेगा या हर पे लगेगा? अभी कैसे लग जाएगा? जोड़ है, जोड़ है, जोड़। क्या करना होगा? जोड़ना होगा। कैसे जोड़ेंगे? सीधे 1 1 2 ना, भिन्न का जोड़ होगा। तो भिन्न का जोड़ के लिए हम यहां चले आते हैं। एलसीएम क्यों होगा रूट 10? बताते हैं। 2 2 का एलसीएम, 3 3 का एलसीएम, इसका एलसीएम वही। चलिए रूट 10 कैंसिल, क्या हुआ? अब प्लस इधर भी कितना हो गया? 2 बटे आया। अब बताइए, जब नीचे रूट हो तो परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं? कर देते हैं परिमेयकरण। है देखिए, ऊपर भी रूट 10 से गुना और नीचे भी। अब एक चीज को बताइए, परिमेयकरण कब करते हैं? जब नीचे रूट हो। आंसर मेरा आ गया था, लेकिन नीचे क्या आ गया था? रूट। परिमेयकरण करना पड़ा, फिर बराबर दे दिया। 2 गुना रूट 10 कर गया लफड़ा। चलिए 2 रूट 10 बटे रूट 10 गुना रूट 10 केवल कटेगा रोशन? कैसे कटेगा?
2 से 10 कटेगा 5 बार में कितना आ गया √10/5 √10 नोट डाउन कीजिए एक ठो। रुकिए अभी एक चीज और बताते हैं। √10/5 देखिए आंसर कहां से कहां आया। आपको नीचे उतार के लिखना है, इससे इसके नीचे नीचे नीचे। हम इधर भाग रहे हैं कारण है नीचे बोर्ड छोटा पड़ रहा। ये जब बना लीजिएगा ना उतार लीजिएगा, इसको बनाकर बताइएगा आंसर कितना आता है। यहाँ 2 क्वेश्चन है जी, एग्जाम में छोड़ के नहीं चलाइएगा। 2 क्वेश्चन है, दोनों से नंबर मिलेगा। एक घंटा में थक जाती लड़की तो ना रे। 8:30 में आए थे, 9:30 1 घंटा 15 मिनट हुआ है मात्र। अभी कहाँ गर्मी में चलेगा क्लास जो ना बाबू, जब बचता है मतलब 5 महीने एग्जाम अनलिमिटेड चलता है, 12 बज जाएगा। आप लोग नीचे बैठे, हम तो यहाँ सटे हुए हैं और गर्मी लगता है ऊपर में जब धूप करता है पूरा से। सीना के बगल में एक के बिकता है, तुम 5 हाथ होगा। अब कंडीशन आज का लास्ट हो गया है, बस 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी 1 घंटा 15 मिनट हुआ है, 1.5 घंटा होते होते क्लास हो। 2 घंटा मैथ का क्लास हो जाएगा ना जब शुरू में, तो बहुत मैथ खींच लिया जाएगा। पहला लेसन में कितना क्वेश्चन है 8.1 में 10 क्वेश्चन है ना, कोई नहीं देखा अभी तक। 12 क्वेश्चन है, चलिए 12 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन पढ़ा चुके हम, आपको प्रूफ कल दिखा दिया जाएगा। मेरे विकास जी होमवर्क बनाए, नोटबुक बनाए, जमा कर दिए क्या? सजा के रखें कॉपी, आज बना लिए पूरा, तो कैसे बोल दिए बना लिए? तब फिर बना के फायदा क्या? देखा नहीं आएगा, नहीं देगा कहाँ से? क्या मेहनत से आते हैं साइकिल से क्या जी, फ्री में कैसे दे देंगे? 5-10 देवो करेगा तब ना। पापा का मोबाइल कौन चलाता है? व्हाट्सएप छेड़छाड़ करने में ग्रुप खत्म हो गया, देख लीजिएगा। भैया का मन होगा वाला खत्म हो गया, छेड़छाड़ किए होंगे, बाहर हो गया, डिलीट हो गया, हमको मैसेज आया। हो गया आंसर निकाल लिए इसका, क्या कितना आ गया आंसर इसका? बनाइए ना इसको, नंबर 2 डालिए ना इसके नीचे में, नंबर 2 रोमन में डालिए ना, बनाइए ना, सब बनेगा। सारा क्वेश्चन बनता है, जो बात है क्लियर। कहते हैं ना कि साइकिल चलता है लेकिन चलाने वाला चाहिए, है ना? गलत बोले? पतंग उड़ता है लेकिन उड़ाने वाला चाहिए। क्वेश्चन बनता है लेकिन बनाने वाला चाहिए। चित्र फिर से क्यों बनाना है जी? चित्र फिर से बना रहे हैं का? क्वेश्चन एक गो है कि 2 गो है? क्वेश्चन एक के है, एक में 2 है, एक के चित्र में 2 क्वेश्चन बनाएंगे। हम बार बार समझा दिए हैं, कॉपी में आपको इधर नहीं भागना है, आपको इधर भागना है। भले पढ़ना पलटना पड़ जाए। आप क्या करते हैं? हम इधर भागते हैं, आप भी इधर भागते हैं। ये तरीका गलत है। एक पेज एक्स्ट्रा जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे भागिए, नहीं तो बुहार बोर्ड में आप वही कीजिएगा, लफड़ा हो जाएगा। फिर इतना वो पेज खाली रहेगा तो क्या होगा दोस्त? चित्र भले बना लो इधर, कोई दिक्कत ना, लेकिन ये सब ना, नहीं वैसे उतना को भी बचत कीजिएगा, दुकानदार से तो मरिए जाएगा यार भूखे, सही में।
हम लोग को चाट चाउमीन गुपचुप खाने से मना करता है घर में, बाजार का खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम लोग सोचते हैं नहीं खाएंगे बेचारा कैसे कमाएगा, इसलिए हम खाते हैं। सच में बेचारा क्या करेगा, सबका गार्जियन अगर बच्चा को समझा दे पानी पूरी मत खाओ गुपचुप मत खाओ, बेचारा तो ठेला लेके आएगा गांव देख के जाएगा, बिक भी ना करेगा, होगा बेचारा उदास हो जाएगा, मन बोलेगा भगवान तो भरोसे ना रहा, हमको कमाइए ना रहा। हम लोग भगवान को अधिक कर रहे हैं, हो चलिए इसको कमा दे दो कुछ, इसलिए खाते हैं, तो खाने का मन थोड़े करता है। गुपचुप आके हम देगा खाने का मन कराया कहीं लगता है इसलिए दिन सब सोचते हैं उन लोग के बारे में। कहता है घर में कि खाना नहीं छोड़ना चाहिए थाली में, कहता ना जी, हाँ डांट उठ पड़ी है, लेकिन हम लोग छोड़ते हैं जान के, पता है क्या है, कुतवा से मरिए जाएगा जो ठलका खाएगा, जिंदा रखना है उसको भी। हाँ क्या देगा खाने उसको, हम लोग सब खाइए जाएंगे, थाली नहीं चाटेगा जीव, खाना बचता है तो उसी न देते हैं बढ़े आगे, हम बता दें एक बार इसको भी, क्या देखिए मिलान लीजिए क्या होता है कंडीशन। हाँ यहां बताते हैं, देखिए क्या निकालना था, कॉस ए अब प्लस में साइन, ये 2 नंबर क्वेश्चन है इसी का, सीखिए। जो नहीं सीखते हैं, जिसको दिक्कत होता है घर में, इसको डबल बार बनाइए ना। कॉस का फॉर्मूला सर बी बटे एच, साइन का फॉर्मूला जी, चलिए एच दिखा √10, अब बी किसके अनुसार, बी ए के अकॉर्डिंग, आधार आधार बगल वाला 3 प्लस एच दिख गया, चलिए सी के अकॉर्डिंग पी लंब, सी का लंब हो गया 3, चलिए एलसीएम लगाना हो गया, लगा दिया एलसीएम, कितना हुआ 3 + 3 बराबर कितना, और आगे बढ़ना होगा क्या, √10 से नहीं, √10 बटे √10, 6 गुना √10, अब बटे √10 गुना √10 कटेगा, 2 से 3 2 से 5 कितना हुआ 3 √10 बटे 5। अच्छा करण जी 5 से 10 काहे नहीं कटाते हैं रूट में, आओ अच्छा देखिए जब भी कटेगा रूट को काटेगा, अब बिना रूट को काटेगा, हाँ खाली, हाँ ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब कंडीशन नंबर 4, लास्ट कंडीशन इस चैप्टर का, कौन चैप्टर का, 8.1 का, त्रिकोणमिति का नहीं, अभी बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, प्रूफ सब पढ़ना है ना। चलिए आप देखते हैं कंडीशन 4, मिटा दे क्या, रहने दे, हो गया है, लास्ट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, इसमें देखना होगा। किताब जो है ना हम डाउनलोड करके रख लेते हैं डायरेक्ट, कितना हाथ में घुमाएंगे किताब, दीक्षा है अपना, और कोई दुनिया में पे नहीं है अब लिखिए क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री, कॉमा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, कॉमा BC बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, पहले हम चित्र इसका बनाते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है तो किसका मान निकालना ये नहीं बताया, अभी तो क्वेश्चन आधा लिखा है। पहले बोला एक समकोण त्रिभुज है, हम बना लेते हैं समकोण, बना दिए, कौन सा कोण समकोण बताया, देखिए वहां पर B 90, इसका 90 जहां होगा वहां क्या होगा
अब सुधांशु देखिए यहाँ बी के पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग, बी के बाद क्या पढ़े हैं, बी के बाद डी ना पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, कैसा आदमी है। डी किसके बाद, बी के बाद नहीं आता है, डी नहीं आता, कैसा है रे, है देखो ए बी सी डी, इतने को हम देख लेते हैं। हम कहते हैं क्वेश्चन दे दिए डी किसके बाद है, डी निम्नलिखित में किसके बाद है, चार ऑप्शन, ठीक, डी निम्नलिखित में किसके बाद है, ऑप्शन सुनिएगा, ए के पहले, ई के बाद, सी के पहले, बी के बाद। कैसे बोला नहीं होगा, बी के बाद, वन सही देखा। अब चलो देखो, अच्छा एक चीज बताइए हमको, दो प्लस 8 प्लस 9 बराबर 10 कभी हो सकता है, 2 प्लस 8 प्लस 9 बराबर 10 हो सकता है, कैसे होगा बताइए, रखते हैं तो मार्कर हम, गणितज्ञ सब आ गया यहाँ, हो सकता है, इन तीनों को जोड़ के 10 हो जाएगा, होगा, दिखाते हैं, देखो कैसे, देखो कल बताए थे आपको हम कि पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और एक दिन बताए थे एप्पल को लिखते हैं ए, एप्पल को, देखो यहाँ समझिए, यहाँ इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, 2 मतलब टी, प्लस 8 को 8 का मतलब ई, और 9 को 9 मतलब एन, टी जोड़ ई जोड़ एन बराबर, नहीं हुआ, नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हे भगवान, 10 रुपया कहो या 10 रुपया कहो, बतवा एक न है वो, तो वही ना हुआ प्रूफ, देखिए आप सेटिंग है सब, देखिए दिमाग, ऑक्स मतलब बैल, ऑक्स मतलब सही में बैल होता है, चुना लगा झूठ बोलते हैं, विश्वास खत्म हो गया, चले गलती है बोलेगा। देखो, और एस मतलब ए डबल एस गधा, ऑक्स मतलब बैल, एस मतलब गधा। चलिए देखो यहाँ अभी बताए थे बी 90 डिग्री है, यही बोले थे, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसमें ए बी बराबर दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर दिया, आप सेंटीमीटर लिखिएगा, हम ना लिख रहे, और कुछ दिया है 7 है, आराम से पढ़िए, ठीक है, बताइए क्या नहीं है अपने पास, एसी मतलब करना है, पहले लिखाए थे हम कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, दिया गया है, ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन को, समझिएगा, देखिए फिसलाइए मत क्वेश्चन को, चौथा कंडीशन है, दिया गया है, दिया गया है, क्वेश्चन से देख के लिखना है, क्या क्या दिया क्वेश्चन में, पहला देखिए कोण बी बराबर 90, उसके बाद लिखा है वहां ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, हो गया। अब हम यहाँ लाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, कारण क्या निकालना है, एच निकालना है, बी निकालना है, पी निकालना है, क्या निकालना है, एच निकालना है, एच बताइए बड़ी भुजा है कि छोटी भुजा है, तो जोड़ कर की घटा कर, तो क्या जोड़ कर, पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बताइए ना, एच का नाम ए सी, एच का नाम ए सी, रूट दे दिए हम, पी का नाम ए बी, सोइए मत, यहां देखिए पीट देंगे तब, आधार का नाम बी सी, ऐसे भी सुधांशु आज टारगेट में है, ए सी बराबर रूट, ए बी का मान पता है 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी का मान पता है, बस, और आगे बढ़ते हैं, ए सी बराबर बोलिए 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जोड़ के रेडी रहना पड़ेगा, जोड़िए ना हो 625, तो 625 किसका, बोलिए आ गया,
अब जो निकालना है वो इसका देखिए, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं लिखाए थे हम, 2 क्वेश्चन है इसमें से, हम दोनों क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, पहले समझिएगा, किताब का ही क्वेश्चन है दोनों। पहला क्वेश्चन ये है, साइन ए इंटू साइन सी प्लस कॉस सी, ना इसको कॉस लिख, कॉस सी इंटू साइन ए, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन यहां लिख देते हैं, साइन ए इंटू साइन सी माइनस कॉस ए इंटू कॉस सी। अब बोलिए एक क्वेश्चन इसमें से हम बनाएंगे, कौन सा बनावे? कोई एक तो बनाएंगे हम, कौन सा बनाना, बाकी आपको बनाना पड़ेगा। 1 नंबर की 2 नंबर? 1 नंबर जोड़ है इसलिए बतवा वही है। हाँ चलिए बताइए, साइन का फॉर्मूला P बटे H इंटू मतलब गुना, कॉस का फॉर्मूला प्लस कॉस B बटे H साइन P बटे H। बोले पकड़ में आ रहा है बात मेरा? कुछ नहीं है इसमें, ये H जहां जहां दिखेगा पहले हम धड़धड़ा कर लिख देंगे। H कितना लिख देंगे? 25। चलिए किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? A का लंब, A का तो A का लंब 7, सामने वाला गुना, H फिर से आ गया 25, C का आधार 7 होगा, C के सामने वाला को लंब कहते हैं, आधार तो 7 होगा। चलिए प्लस H दिख गया 25, C का आधार अभी जस्ट बोले थे आप 7 गुना H फिर से दिख गया। चलिए A का लंब 7, अब देखिए हाय, देखिए क्या हो गया, 7 गुना 7 49, 25 गुना 25 प्लस फिर से 49, फिर से छोड़ दे, आंसर हो गया। क्या करना होगा? कर देते हैं, बराबर लगाते हैं, एलसीएम 625 625 कैंसिल 49, अब प्लस फिर से फिर बराबर कितना 625, 49 जोड़ 49, 49 जोड़ 49 98। अरे गधे, मान लो 50 50 50 100, 2 उसमें एक्स्ट्रा लिए 50, 100 में 2 खत्म, ऐसे करो डायरेक्ट 98। बोलिए कटेगा कोनो पहाड़ा से? ढूंढिए, कटेगा? दोनों कटना चाहिए ना, एक के पहाड़ा से, समस्या ये भी है ना, 2 से करेंगे दोनों कटना चाहिए, है जुगाड़? कोनो जुगाड़ नहीं है, कोनो पहाड़ा से ना कटेंगे। अभी 2 नंबर आप बना लीजिएगा, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। अब अगला दिन सॉल्व करेंगे 8.1 पूरा पूरा आसान लगने वाला है। अब ये पढ़ लीजिए, ठीक है ना, बाद में आपको टाइम नहीं भी मिल सकता पढ़ने का, कोई पता नहीं है, मेरा तबीयत सही रहेगा, क्या पता आपका ही तबीयत खराब, भगवान करे ना हो, लेकिन हो ही जाता है। हो सकता है आपके परिवार में, फैमिली में शादी आ जाए उस टाइम में, हो सकता है कोई घटना घट जाए किसी में, कहीं भी लॉकडाउन लग जाए फिर से, ले समस्या, ये तो बहुत बड़का समस्या है। घर में रहिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज चलेगा, हाँ हेलो बस कहानी खत्म, क्या करेंगे? पढ़ रहे हैं जी, हाँ सर पूरा पढ़ रहे हैं, तो लॉकडाउन में पढ़िए रहे हैं। ठीक है, कॉपी लेके सामने आइएगा, सर लॉकडाउन लगा है, कैसे आएंगे? ले, ये भी एक समस्या है। मान लीजिए अगर घर वाला बोले जाने सर हम तक निकले थे, पुलिस गाड़ी देखे भाग गए, हम फिर से घरे सर। बहुत समस्या ना, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको समय दे दोबारा से मेहनत करने का। क्या समझ रहे हैं? आज का दिन अगर निकल जाएगा, क्या ये दिन दोबारा आने वाला है? संभव ही नहीं। तो वही कहता है, समय के पास इतना समय ही नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे दे।
24 घंटा का दिन रात मिला के होता है, 26 नहीं होना है, या 50 घंटा नहीं होना है, 24 ही होना है। कल जानता है रात दिन मिला के 21 घंटा हुआ, पता है तुम लोग को? सही में पता है? तब गड़बड़ा नहीं गया? सो गया होगा। 1 बजा रहते तुरंत 4 बज गया तुरंत। हाँ रे, हाँ अमन फोन किया हमको कि कहीं क्या हो रहा है, हमने वो ये बात हमको पता नहीं, बागेश्वर बहुत पूछना होगा। हो गया, बड़े आगे हम। इतना इसमें नहीं निकालना है मेरा दोस्त, देखो हम कैसे निकालते हैं। साइन ए कहीं होगा इसमें, भैया यही उतार देना। साइन सी है कहीं पे होगा, खोजो, नहीं होगा तो निकाल देना। कॉस ए उठाना कहीं से, कॉस ए होगा, कॉस सी कहीं होगा, खोज लेना वैसे करके, नहीं मिलेगा तब निकाल लेना। एक कंसेप्ट हम बताएंगे त्रिभुज के बारे में, जस्ट अभी खाली क्लियर कर देंगे, लंब कौन, कर्ण कौन, आधार कौन, बाकी हमारा क्लास यही पर करेंगे। जयंत विद्यालय नहीं जाते हैं क्या? चल गए थे, आज कैसे जाइएगा? सुनते 11 बजे विद्यालय लगता है आजकल। हाँ 10 बजे पूरा टाइट है विद्यालय। हाँ सीसीटीवी तो लगा हम जान रहे हैं, बच्चा भी सीसीटीवी से ज्यादा माहिर है ना आजकल, हाइब्रिड सब है। हाँ बच्चा हम कहते थे कि सांप मरा हुआ है ना उसको देखना नहीं चाहिए, फोटो खींच लेता है सांप का आंख, कहता है। हाँ सब होता है जी। सांप का पुतली है, पैसा मिलेगा ना, अरे बाप। उसके बाद क्या, छिपकली अगर हाथ पे गिर जाए तो लाभ ही लाभ है, क्या पैसा मिलता है, तब उसी जगह पैसा मिलता है। यही बिजनेस चालू करो, सबका कहना छिपकली पकड़ो काट काट के रखना, पैसा कुछ आ जाएगा तो ठीक रहेगा। देखो आदमी भी खुश रहेगा, किसी घर जाके सफाई करेगा, छिपकली पकड़ेगा तो आदमी खुश, पैसा भी आएगा। जब तो अमीर हो जाएगा पड़ोसी सब जलेगा, फिर वो भी पड़ोसी वही काम करेगा, स्टार्ट धंधा, छिपकली पकड़वाइए, घर साफ करवाइए, मुफ्त निःशुल्क सेवा में। हो गया, इसका आंसर नहीं बताइएगा हमको, बोलिए ना आंसर बताइए ना। 0 होगा कसम से, सही है लग रहा है, हाँ सही है, परफेक्ट है। कैसे हम बताते हैं, सेम टू सेम आया होगा ना, अभी बीच माइनस होगा, तो मान लीजिए सेम टू सेम, 4 घटा 4 कितना हुआ, 0, इतना घटा इतना, काहे एलसीएम करेंगे हम, एलसीएम काहे करेंगे हम। अच्छा कितना आया आपका इधर बताइए तो, इधर 25 अब माइनस 168, यही आया है 625, यही आया ना। समझिए एक चीज, जब एगो माइनस रहे एगो प्लस रहे, अभी कैसे कट जाएगा, बोलने देवे ना करता है हमको। अब बात चेंज, ये उसमें नुस्खा लगा दिया, हटा उसको। घर का तार है बिजली का या जनरेटर का, इन्वर्टर का, एगो प्लस तार है एगो माइनस तार है, दोनों सटा देंगे, क्या होगा, क्या होगा, शॉर्ट होने से क्या होगा, ये छोटा मोटा कहानी है, लंबा कहानी बताते हैं। ट्रांसफार्मर 11,000 वोल्टेज, ठीक है, 11,000, 13,000, 25,000, दोनों का तार, हाँ 26,000, चलिए ट्रेन का बात करते हैं, 2 तार है, एगो प्लस एगो माइनस, दोनों सट जाए कहीं जाकर, क्या होगा, कौन सी ब्लास्ट करेगा, तार की ट्रांसफार्मर, सीधे आगे लग जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, यानी सन्नाटा हो जाएगा। तो एगो प्लस है एगो प्लस है एगो माइनस है, दोनों टकरा गया है तो क्या हो, सन्नाटा, मतलब हुआ, समझे। चलिए थोड़ा एक कंसेप्ट हमको लड़की लोग का बना था, गड़बड़ा जाएगा ना तो। एग्जाम देने गए थे इस बार ना, लड़की लोग का सेंटर मान लीजिए है, सेंटर के 10 कदम बाद ट्रांसफार्मर था, साइंस का दिन था, हाँ साइंस ही था। कैसे क्या हुआ ना हुआ, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर डायरेक्ट धुआं निकला, भयानक कर। इस बार का बात है, पूछिएगा जो एग्जाम दिया था लड़की लोग में, पूरा आवाज किया था, पूरा भयानक, पूरा स्कूल तक आवाज किया होगा, हम लोग तो बाहर में थे, और आदमी यहाँ ट्रांसफार्मर के नीचे खड़ा है, ऊपर ब्लास्ट कर गया, आदमी जो पी रहा है। चलिए एक चीज हम क्लियर कर देते हैं आपको, बस लास्ट है,
कहा कि भूख भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, कितना आदमी का मुंह कान छोटा हो गया। सोती भी लगता भी चल के जाना उतना दूर तक, क्या लगन बाबू। साइकिल लेकर आए हैं, बाइक नहीं बैठाएगा, वो भी साइकिल अलग अलग। अच्छा, एक साइकिल पे काम नहीं होता ना रे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपको हम समझा देते हैं, लास्ट टॉपिक है जो आपको याद रखना चाहिए, हर जगह पे काम आएगा मैथ में। बता दिए हैं, रिवीजन करवा रहे हैं। दूसरा लॉजिक में बताएंगे, अभी पढ़ाई से अलग हो गया ये याद रखने का तरीका सिर्फ हो गया। जैसे ये बताए ना, प्लस माइनस सन्नाटा, किताब में थोड़ा लिखता है वो सब, वास्तव में सही बात नहीं है वो, लेकिन समझाने के लिए कुछ बोल दो, हो गया, समझिए। देखिए यहाँ ये ए है, ये बी है और ये सी है। थोड़ा थोड़ा आपको हम समझाते हैं। 90 डिग्री पहला दिन या दूसरा दिन आपको बताए हैं कि लंब कर्ण आधार में कौन ऐसा भुजा जो बदलता ही नहीं है। याद रहा, कर्ण बदलता नहीं है। तो पहला चीज आपको याद यही रखना चाहिए, कर्ण यानी क्या, एच उतना ना लिखेंगे, डोंट चेंज, मतलब ये बदलता ही, यानी इसमें से देखिए याद रखना है, कर्ण नहीं बदलता है, ये सच्चा आशिक हो गया, कभी ना बदलेगा। याद रहे तरीका है जी, है देखिए, मजाक में ना लीजिए सब, ऐसा नहीं कि बोलिएगा मास्टर बिगड़ल, ऐसा कुछ नहीं, सब ऐसे समझिए। बिगड़े रहते यहाँ रहते थे, सुट्टा मारते स्टेशन पे नहीं, समझिए। देखिए त्रिभुज का सच्चा आशिक कौन, याद रह गया। अब देखिए इधर, इसका मतलब है ये हो गया कर्ण आपका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एच। एच का पूरा नाम है हाइपोटेनियस, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो भी अच्छी बात है। अब पी और बी बचा है, पी और बी का तरीका चलता है, समझिएगा। पी का मतलब है लंब, लंब का मतलब पी, और पी को हम कैसे चुनते हैं, कैसे पता करते हैं वो लंब होगा, थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, थीटा के सामने वाले को। ठीक है, बताइएगा हमको थोड़ा सा, थीटा यहां है, किस पर है थीटा, तो बताइए लंब कौन है, पकड़ में आ गया। हाँ, अब थीटा का जगह चेंज करो, देखो थीटा आ गया यहाँ, बताइए कौन है लंब, पकड़ में आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको लाते हैं आधार को। अब आधार के बारे में अगर हम बोले ना, तो आप दूसरे बार बोलिएगा, बोले आधार कैसे चुनते हैं, शेष जो बच गया वही बोलिएगा। और दूसरा तरीका देखिए, बताते हैं आपको। आधार का मतलब है बगल वाली, वाली तब याद रहेगा। हाँ, अब देखिए कैसे याद रहता है, ऐसे लिखे, थीटा के बगल वाली, अब और अच्छा से याद रह गया ना हुआ। अब देखिए दिखाते हैं आपको, थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने वाली, तब बगल वाली कौन हुआ, आधार ना, हो गया, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। फिर देखिए थीटा चेंज करते हैं, देखिए थीटा यहाँ हम बोल दिया आधार, मतलब बगल वाली, थीटा के सामने ना जाना है, थीटा के बगलिया जाना है, ये हो गया आपका आधार, पकड़ में आ गया। तो एक बार देखिए, याद दिलाते हैं फिर से, त्रिभुज का सच्चा आशिक को कहते हैं कर्ण, थीटा के सामने वाले को और थीटा के बगल वाली को, नहीं याद रह गया, थीटा के बगल वाली त्रिभुज का सच्चा आशिक कर्ण, और थीटा के सामने। अब एक लाइन बताते हैं आपको, बताइए खतरनाक चीज बताएं आपको, समझिए। आदमी को, किसी भी लड़का को, किसी भी लड़की को कचर मचर चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इसका मतलब समझ रहे हैं, समझिएगा, आप तो समझदार हैं। अब एज रहा वैसा ही समझने लायक, कचरा में नहीं पड़ना चाहिए, कचर मचर, कचर हरा लाल पीला ब्लू नीला, ये सब में नहीं पड़ना चाहिए, चमक दमक अमक में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन उम्र वैसा है कि आदमी पढ़ जाता है, जैसे कि आपका एज जब 14 से 19 तक होता है ना, 13 से 19 तक, तो इस एज में आपको ये सब चीज से ज्यादा एट्रैक्शन होता है, जो बात रियल आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी में, इसको हम अच्छे से पढ़ाएंगे ऐसा क्यों होता है। इस एज में अगर अपने आप को संभाल लिए ना, तो आगे जब 20 का एज होगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा ये सब चीज देखा है।
कोई भी इंसान बिगड़ा होगा ना, आप देखिएगा इसी एज में बिगड़ा होगा, 13 से 19 तक में, हद से अधिक 20 तक, 21 से वो अपना जिंदगी देखने लगता है कि अब हमको कमाना पड़ेगा न तो मर जाएंगे। जैसे हम बताते हैं, खाली दिल पे न लेना है, अपने भाई के बारे में सोचिए, या बगल का भाई, गांव का भाई होता है ऐसा, या हम ही को ले लीजिए, 13 से 19 के में खाली हम जो हीरोपंती किए हैं, जो बात रियल है, हम फैक्ट बोलते हैं, मुंह पर बोलते हैं, लेकिन उसके बाद ये इतना सुधरे हैं, अभी हमको खाली दिखता है कि किधर दिमाग लगाना है कि आगे बढ़ेंगे। वैसे ही गांव में भी देख लीजिए ना, कुछ ऐसा लड़का होगा जो इस एज में इधर उधर उधर कर रहा था, लेकिन अभी कमा रहा है, अभी या तो कमाने का सोच रहा है, या तो ये सोच रहा है कि हम बेरोजगार काहे बैठे हैं घर में, या वो ये सोच रहा है कि हम जिंदगी बर्बाद कर दिए। होता है ना ऐसा, हर इंसान में ऐसा होता है। वही चीज आपको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। और एक बात और है, अगर कोई पढ़ गया है वह कैसे छोड़ेगा? उसको भी छोड़ना ना भाई, गलती से कोई पढ़ गया तो छोड़ना भी तो पड़ेगा। इसको छुड़ाना बहुत कठिन। शराब छुड़ाना आसान है, ये छुड़ाना बहुत कठिन है। शराब छुड़ाने के लिए वो आता है, वो कौन सी कहता है उसको, अरे क्या कहता है उसको, डस्ट जैसा आता है, भसम तसम, खिलाता पिलाता है, छोड़ देता है। इसमें कुछ नहीं, इसमें सिस्टम ही नहीं है ऐसा। लेकिन एक बात और है इसमें, कहते हैं ना कि लड़कियां आग लगाती है मेकअप के बाद। सुने होंगे आप, लड़कियां आग लगाती है मेकअप के बाद और लड़के आग लगाते हैं ब्रेकअप के बाद। कितना अच्छा बात है। देखिए, इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि लड़की जब आग लगाएगी, कहने का मतलब चर्चा में आएंगे, तो किसके बाद? बस उतने तक। लड़का जब आग लगाता है ना ब्रेकअप के बाद, काहे? आप देखिएगा बिहार में जैसे ब्रेकअप हुआ, लड़का IAS बनता है। गलत बोल रहे हैं आप? तो लड़कियां आग लगाती है मेकअप के बाद और लड़के आग लगाते हैं IAS बन के, सीधे IAS। वीडियो तो देखिएगा ना, जैसे दिल टूटा, उसका द्वार पाया, लाल ब्लू गाड़ी लेके IAS की तरह उतरा। अरे क्या हो गया, यहाँ पुल बना दो। ठीक है, इतना काम करके आना है, जितना क्वेश्चन दिए होमवर्क बना के आना है, शाम में संस्कृत।